कभी सोचा है एक मेहंदी का सफर भी इतना खास हो सकता है क्योंकि हर मेहंदी के पीछे एक कहानी होती है और मेरी ये कहानी गोवा से कल्लूर मोकम्बिका तक पहुंची। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है संजना और मैं गोवा के एक छोटे से गांव की एक छोटी सी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। सपने छोटे नहीं होते, बस उनकी शुरुआत छोटी होती है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी आज की जर्नी सुबह 4 बजे शुरू हुई। जब दुनिया सो रही थी तब मैं अपने सपनों के पीछे निकल चुकी थी। आज मेरे साथ मेरी एक मेहंदी आर्टिस्ट दोस्त भी आने वाली थी जो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहती थी। मैं और पापा उसे लेने गए और फिर हम तीनों सीधा स्टेशन की तरफ निकल गए। स्टेशन पहुंचते ही टिकट्स लिए और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। पापा को बाय बोलते वक्त दिल में थोड़ा डर था, पर एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज्यादा थी। बाहर के खूबसूरत नजारों के साथ 3 घंटे का सफर कब निकल गया पता ही नहीं चला और हम बेंदो स्टेशन पहुंच गए। हमारी ब्राइड ने हमारे लिए टैक्सी अरेंज की थी और 45 मिनट्स के सफर के बाद एक नई जगह, नए लोग और एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। वहाँ का नजारा वैसा ही था जैसे बिल्कुल दिल को सुकून मिल जाए। उनकी मम्मी पापा ने हमें इतने प्यार से वेलकम किया कि सच कहूँ तो वो घर पहली बार होते हुए भी अपना सा लगने लगा। और हाँ, उनके बेबी काउस को हेलो बोलना तो बनता था और ये ब्रेकफास्ट दिल खुश हो गया और पेट भी। थोड़ा सा रेस्ट करके हम अपने काम के लिए रेडी हो गए क्योंकि मेहंदी सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी होती है दुल्हन के सपनों की। और अब ये मिलिए मेरी ब्यूटीफुल ब्राइड से। मेरी ब्राइड को उसकी मेहंदी की लेंथ थोड़ी ऊपर से चाहिए थी, तो ये रहा उसका स्टार्टअप डिजाइन। हर स्ट्रोक के साथ एक नई कहानी बनती गई। एक हाथ कंप्लीट, फिर दूसरा और धीरे धीरे उसकी हाथों में शादी की चमक नजर आने लगी। लंच टाइम पर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और सच में खाना सिर्फ टेस्ट से ही नहीं, साथ से भी स्पेशल होता है। और फिर फीट मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मेरी आर्टिस्ट ने गेस्ट की भी मेहंदी कंप्लीट कर ली थी और सब लोग ग्रूम का नाम ढूंढने में बिजी थे। और वही होता है सबसे फन पार्ट, बैक साइड डिजाइन शुरू करने से पहले थोड़ा फोटोशूट तो बनता था ना। और देखिए मेहंदी कितनी खूबसूरत और डिटेल लग रही है। पूरी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी बातें और फिर लौंग का दुआ भी दिया ताकि रंग भी उतना ही गहरा हो जितना उनका प्यार। और ये देखिए जो स्वीट्स हम यूजुअली बाहर से लाते हैं वो यहाँ घर पर ही बन रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें ही तो मेमोरीज बन जाती हैं। रात को 8 बजे डिनर, डिलीशियस साउथ इंडियन फूड, सिंपल मोमेंट्स लेकिन दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। डिनर के बाद थोड़ी हंसी मजाक और मैंने अपनी ब्राइड के कुछ प्यारे मोमेंट्स कैप्चर किए क्योंकि कुछ पल सिर्फ जीने के लिए नहीं, संभाल के रखने के लिए होते हैं। और इसी के साथ एक दिन, एक कहानी और एक याद हमेशा के लिए दिल में रह गई। मिलते हैं पार्ट 2 में।